वेलकम बैक दोस्तों, मैं वापस आया हूं अपने एक और वीडियो के साथ। ये वीडियो इग्नू स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि मैंने इस वीडियो में बताया MCS 034 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। तो ये वीडियो फर्स्ट है, मैं इसके और भी वीडियो अपलोड करने वाला हूं, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अंकित लर्निंग कैफे, और हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इग्नू MCA BCA स्टूडेंट्स के लिए काफी कुछ है कंटेंट। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं आज का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दी 5 लेवल्स ऑफ कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल यानी CMM। तो इसके मॉडल्स लेवल्स क्या होते हैं कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल के, तो देखते हैं। इसका आंसर है द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट यानी SEI हैज डेवलप्ड कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल प्रेडिक्टेड ऑन ए set of software engineering capabilities that should be present as organizations reach different levels of process maturity। इसके 5 लेवल्स हैं, जैसे लेवल 1 इनिशियल, लेवल 2 रिपीटेबल, लेवल 3 डिफाइन, लेवल 4 मैनेज्ड, लेवल 5 ऑप्टिमाइजिंग। ये है क्या, इस कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल को यानी CMM को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में डेवलप किया गया। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल है जो कि सेट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज को प्रेडिक्ट करता है, ठीक है। दैट शुड बी प्रेजेंट एज ऑर्गेनाइजेशन, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत प्रेजेंट रहना चाहिए, मतलब प्रेजेंट होता है, और रीच डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोसेस मैच्योरिटी। और इसके कुछ लेवल्स होते हैं, जैसे इनिशियल, पहले जब प्रोजेक्ट का इनिशियल देखा जाता है, इनिशियल स्टेज में कहां पर है वो डिमांड, फिर रिपीटेबल, उसको रिपीट करके देखा जाता है, फिर डिफाइन, फिर मैनेज, फिर ऑप्टिमाइजिंग। तो ये लेवल्स को फॉलो कर एक सॉफ्टवेयर की पूरी जांच की, मतलब एक तरीके से जांच कहते हैं तो गलत नहीं है, जांच की जाती है कि ये मॉडल किस तरीके से वर्क कर रहा है और ये सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, कोकोमो कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल इज ए रिग्रेशन मॉडल बेस्ड ऑन LOC। ये जो इसका फुल फॉर्म होता है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, ये रिग्रेशन मॉडल है ये भी। तो इसमें क्या है कि ये बेस्ड होता है LOC पर। LOC का मतलब क्या है, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड, यानी लाइन्स ऑफ कोड की नंबर्स, ठीक है। इट इज ए प्रोसीजरल कॉस्ट एस्टिमेट मॉडल फॉर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स एंड ऑफन यूज्ड एज ए प्रोसेस ऑफ रिलायबली प्रेडिक्टिंग द वेरियस पैरामीटर्स associated with making of project such as size, effort, cost, time and quality। सिंपल से आप समझें तो कोकोमो है क्या, कोकोमो एक्चुअली एक पूरे मॉडल यानी पूरे प्रोजेक्ट जो हम ये डेवलप कर रहे हैं कोई सॉफ्टवेयर, उसके अंदर हमारे एफर्ट, हमारे कोस्ट, टाइम और क्वालिटी, मतलब किस क्वालिटी का वो प्रोजेक्ट है जो हम बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर जो है वो कैसी क्वालिटी है, तो उस सबको जो इवेल्युएट करता है वो होता है कोकोमो, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट, a typical estimation model is derived using regression analysis on data collected from past software project। ये जो एस्टिमेशन होता है इस मॉडल का वो कैसे किया जाता है, वो किया जाता है रिग्रेशन एनालिसिस के द्वारा, और जो डेटा कलेक्ट होता है प्रीवियस बनाए हुए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के बिहाफ पे, इसको अचीव किया जाता है E = A+B × EV⁻C। यहाँ पर वेयर A, B and C are empirically derived constants, E is effort in person months and EV is the estimation variable, ठीक है। A B हमारा कुछ भी कोई पर्सन हो सकता है, किसी पर्सन या कोई कांस्टेंट हो सकता है, राइट। E हमारा एफर्ट है, जो पर्सन ने मंथ लगाए हैं, अपने एफर्ट लगाए हैं पूरे, वो होता है। EV एक तरीके से प्रोग्रामर आप इसे कह सकते हैं। EV इज द एस्टिमेशन वेरिएबल, ये एस्टिमेशन वेरिएबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आप एग्जाम में अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो अगर आप ये लिखकर आते हैं तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में एक जान मिलेगी और किस तरीके से आपको मार्क्स जो है एग्जामिनर अच्छे देगा। उन एग्जामिनर को क्योंकि लगेगा कि हाँ इस स्टूडेंट्स को याद है, सारी चीजें पता है, और ये बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। E = A+B × EV⁻C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, केस टूल्स। केस टूल्स क्या होते हैं, आंसर देखिए। केस टूल्स द वर्क्स ऑफ इंजीनियरिंग हैज बीन कॉल्ड एन इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट सपोर्ट एनवायरनमेंट and the tools that fill the workshop are collectively called computer aided software engineering tools। ये क्या है, कैश टूल एक वर्कशॉप इंजीनियरिंग है जो इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट सपोर्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है,
जिसके अंदर हम सारे अपने जितने भी काम हम एक प्रोजेक्ट को डेवलप करने में, एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में होते हैं, उसको एक वर्कशॉप मतलब एक काम के फेजेस बनाकर उसे कलेक्ट कर कर बनाते हैं, जिसे हम कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स भी कहते हैं। इसके एक्चुअली 3 कैटेगरी होती है, अपर केस, लोअर केस, इंटीग्रेटेड केस टूल्स। ठीक है, तो अपर केस टूल्स क्या होता है? अपर केस टूल्स मेनली फोकस ऑन द एनालाइज एंड डिजाइन फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। लोअर केस टूल क्या होता है? लोअर केस टूल सपोर्ट्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट। इंटीग्रेटेड केस टूल्स हेल्प इन प्रोवाइडिंग लिंकेज बिटवीन द लोअर एंड द अपर केस टूल्स। यानी एक तरीके से केस टूल क्या है? केस टूल एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में हमारे कई सारे प्रोसेस होते हैं, कई स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स को 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, जैसे अपर केस टूल, लोअर केस टूल, इंटीग्रेटेड केस टूल। अपर केस क्या करता है? वो फोकस करता है एनालाइज एंड डिजाइन फेज पे, ठीक है। और जो लोअर केस है वो फोकस करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट में। और जो इंटीग्रेटेड केस टूल है वो हमारे दोनों अपर केस और लोअर केस दोनों के बीच में लिंक बनाता है, ठीक है। दोनों फेजेस को देखता है कि ये कंपैरिजन करके कि ये अपर केस और लोअर केस परफेक्टली हमारे इंप्लीमेंट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है? जैसे यूजर नीड्स क्या क्या है, जैसे एनालाइज यूजर नीड्स क्या है, एनालाइज एंड डिजाइन मेथड मॉडल्स, ये दोनों किसमें आते हैं? ये आते हैं अपर केस टूल में। कौन इसमें क्या क्या चीजें होती है? जैसे स्क्रीन डिजाइनर होता है, इसमें रिपोर्ट डिजाइनर, कोड डिजाइनर, प्रोग्राम एडिटर, तो ये सारी चीजें किसमें होती हैं? अपर केस टूल में। एंड नेक्स्ट होता है सोर्स कोड एंड मशीन इंस्ट्रक्शन, तो ये किसमें होता है? लोअर केस में टूल में। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? जैसे कंपाइलर्स, लिंकर्स, इंटरप्रेटर्स, डिबगर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी किसमें होती हैं? लोअर केस में। इसके टूल्स हमारे ये हैं कि यानी लोअर केस में हम ये काम करते हैं और अपर केस में हम ये काम करते हैं, राइट। और इन दोनों को एक बार कॉन्फ़िगरेशन करना किसका काम है? इंटीग्रेटेड केस टूल का, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ, चैलेंजेस फेस्ड बाय सीबीएसई, यानी इसका फुल फॉर्म है कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। यानी जो कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है उसके चैलेंजेस क्या होते हैं वो यहां पर बताना है। तो जैसे फर्स्ट चैलेंज, बहुत सारे चैलेंज है, मैंने कुछ उठाए हैं ताकि आपको एक क्लियर हो जाए कि कॉन्सेप्ट्स आखिर है क्या, ताकि आप पेपर में तो अपने आप लिखेंगे जब आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो। नेक्स्ट फर्स्ट है टाइम एंड एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंपोनेंट्स, यानी इसमें टाइम लगता था और एफर्ट ज्यादा लगती थी डेवलपमेंट करने में कंपोनेंट्स के, ठीक है। अनक्लियर एंड एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट्स, कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती जो अनक्लियर होती थी और एम्बिगुअस होती थी। और थर्ड है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूजेबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी, कभी कभी यूज करने में कोई ऐसे कंपोनेंट्स थे जिनको हम रीयूज नहीं कर सकते थे, तो उसमें कॉन्फ्लिक्शन था। अगला है कंपोनेंट मेंटेनेंस कॉस्ट, जो कंपोनेंट्स का मेंटेनेंस कॉस्ट था वो बहुत हायर था, तो वो भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम चैलेंज था फेस करने के लिए। रिलायबिलिटी एंड सेंसिटिविटी टू चेंज, किसी भी चीज को चेंज करने में रिलायबिलिटी ना मिलना, सेंसिटिविटी होना, यानी अगर ये कंपोनेंट्स अगर हम हटा लेते हैं बीच में से कहीं तो ऊपर के कंपोनेंट्स में फर्क होगा, तो ये सारी चीजें। अगला है कंपोनेंट कस्टमाइज कॉस्ट, यानी जो कंपोनेंट को कस्टमाइज करने का जो कॉस्ट था वो भी हायर था। तो ये कुछ चैलेंज थे जो हमें सीवीएसई यानी कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को अचीव करने में फेस करने पड़ते थे, ठीक है। नेक्स्ट बेसलाइन, क्वेश्चन नंबर 5 है बेसलाइन। A baseline is a software configuration management concept that helps us to control change without seriously impending justifiable change। बेसलाइन क्या है? बेसलाइन एक सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर एक सॉफ्टवेयर को कंप्लीट हो जाने के बाद एक सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन के लिए भेजा जाता है कि अब ये हमारा सॉफ्टवेयर जो हमने बनाया वो अब कॉन्फ़िगरेशन के लिए तैयार है, मीन्स एग्जीक्यूट होने के लिए मार्केट में तैयार है कि नहीं। तो जब ऐसे को कंट्रोल करना, मतलब जब वहां पर कुछ ऐसी चेंजेस करने पड़े हमको, तो वहां पर कोई सीरियसली इंपैक्ट ना पड़े हमारे होल प्रोजेक्ट पर, पूरे प्रोजेक्ट पर, तो वो कहलाता है बेसलाइन। बेसलाइन होती क्या क्या है? सिस्टम स्पेसिफिकेशन, डिजाइन रिक्वायरमेंट्स, डिजाइन स्पेसिफिकेशन, सोर्स कोड, टेस्ट प्लान्स और प्रोसीजर्स, ऑपरेशनल सिस्टम्स। तो ये थे हमारे बेसलाइन के कुछ टाइप्स कि ये क्या क्या होते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजों पर फोकस किया जाता है, तो मैंने आपको यहाँ बताया। तो ये कुछ क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चंस यहाँ बता रहा हूँ, ये क्वेश्चंस मेनली ज्यादातर एग्जाम में हर ईयर पूछे जाते हैं, और ये आपको छोटा सा ओवरव्यू है। एग्जाम में आपको इतना सा लिख के नहीं आना है, एग्जाम में आपको इससे ज्यादा लिख के आना है, बट यहाँ पर आपको टॉपिक क्लियर कर रहा हूं मैं ताकि आपको ये दिमाग में रहे कि हाँ अगर बेसलाइन आपका कहीं पर आता है तो आपको ये पता है कि बेसलाइन आखिर होता क्या है, फिर वो किस तरीके से लिखना है एग्जाम में वो आप अच्छे से कर सकते हैं, राइट। तो ये थे अभी कुछ क्वेश्चंस, और नेक्स्ट क्वेश्चंस और भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा
जब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि मेरे चैनल यानी अंकित लर्निंग कैफे पे अगर आप इसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ बीसीए और एमसीए स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी कुछ कंटेंट है। तो आप एक बार विजिट कीजिए हमारे चैनल पर की प्लेलिस्ट में और देखिए क्या क्या है और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए पॉइंट्स के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।